अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आज की जो वीडियो है ये किस्सा है एक खाने का, एक ज़ोहराने का, लंच जिसको आप कहते हैं ना। लंच अच्छी बात है, करना चाहिए, और अगर आपके दोस्त अहबाब आपसे आपके पास लंच करने के लिए आ रहे हो तो उनके लिए एहतमाम भी करना चाहिए, लेकिन अपनी जेब के खर्चे से करना चाहिए। और अगर यही काम सरकार करे और सरकारी खर्चे से करे और उस पैसे से करे जो आपका मेरा दिया गया पैसा है, तो आपको क्या उस पे और हाँ, ऐसे हालात में किया जाए कि जब आपने, मैंने, हम सब ने टेलीविजन स्क्रीन पे आटे की लाइन में लगे लोगों को मरते देखा है। हमने देखा है कि एक एक बोरी आटे के लिए लोग आपस में जानवरों की तरह लड़ रहे थे। किसी एक बुजुर्ग का दम घुटा, वो जान से गया। और ये कोई एक वाकया नहीं है, ऐसे मुताबिद वाकयात हमने इन दिनों में देखे। और अगर ऐसे में आपको आपके हुक्मरान, आपके मुल्क के वजीर आजम अपनी इत्तेहादी जमातों के मेंबरान को ज़ोहराना देते, ठीक है, अगेन ज़ोहराना दें, मगर जिस किस्म का पुरतायुस ज़ोहराना दिया गया, जब दिया जाता है ना, आप यकीन करें यहां पे आग लगती है कि यार यही बंदा कहता है कि हमें पूरे दुनिया में जाके भीख मांगनी पड़ रही है। यार भिखारी आपने कभी देखे इस तरह खाना खाते हुए? कभी आपने भिखारियों को दूसरों को दावत देते देखा है? उनकी तो अपनी पूरी नहीं पड़ती होगी यार। मैं जेन्युइन भिखारियों की बात कर रहा हूं, प्रोफेशनल की बात नहीं कर रहा। वो तो आजकल गाड़ियों पे चढ़े फिर रहे हैं। लेकिन हां, यह भी एक किस्म है भिखारियों की, जो कहते हैं भिखारी है लेकिन जिंदगी बड़ी लेवल जीत रहे होते हैं, बिकॉज वो आपकी भीख का जो पैसा होता है उसको अपने पे लगा रहे होते हैं। तो ये दुनिया से जो भीख मांग के आते हैं ना, ये भिख मंगे जितने भी हैं, ये आप पे, अगर भीख भी आप पे लगाई होती तो आज हमारी हालत ये ना होती। मैं बड़ी सख्त बात कर रहा हूं, आज हमारी हालत बेहतर होती। इन लोगों ने, मेरे पास ये पूरी डिटेल है, इन्होंने जनाब, ये आपके साथ तस्वीरें भी चलेगी, बारबेक्यू है जनाब, फिरनी का हलवा है, फ्रूट, पता नहीं क्या क्या कुछ है यार। क्यों जनाब? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इत्तेहादी जमातें मिलकर बैठे फैसला करें इंतखाबात के हवाले से ना। उन्होंने कहा अच्छा, अब अगर हम मिलकर बैठेंगे तो ये हम अवाम के खर्चे पे मिलकर बैठेंगे। अल्लाह ताला आपको मिलकर बैठना नसीब ही ना करे। ये मेरे हाथ जुड़े हैं, तुसी जे इंज मिलकर बहना है ना, तो भाईजान तुसी जाओ, फिर तुसी रहन दो। आप मिलकर इसलिए बैठना चाहते हैं क्योंकि आपको इंतखाबात की तारीख पर इत्तफाक नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है, और उस मिलकर बैठने के चक्कर में आपने अवाम का भट्ठा बिठा दिया है, और अच्छा खासा बिठा दिया। मैं ये कुछ चीजें आपके सामने रखता हूं नाजरीन। महंगाई का इस मुल्क में 50 साल रिकॉर्ड टूटा है। जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है आपके, जो ये जो शायद खुर्दनोश आपकी होती है, इनकी तो इन्फ्लेशन जो है वो 44% से ऊपर की है। ये आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ है। आगे मैं आपको अगले फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊं, हैरान रह जाए। एक चीज जो अभी तक नहीं हुई, आपको पता है पाकिस्तान में पहली दफा ऐसा हुआ है कि स्कूल खाली पड़े, बच्चे छुट्टियां नहीं कर रहे, ड्रॉप आउट से स्कूल से उठा लिया मां बाप ने अपने बच्चों को, फीस अदा ही नहीं कर सकते, नहीं दे सकते, अफोर्ड ही नहीं कर सकते भाई, उनकी हड्डी नहीं रह गई है। और हम, आप देख ले, इत्तेहादियों को बुलाना था, दस्तरखान कैसे सजाया गया। आपके जो है वो अगले इस साल 7.5 लाख इंजीनियर, डॉक्टर, कंप्यूटर में पढ़े लिखे लोग। अच्छा, खाली पढ़े लिखों की जरूरत नहीं है, हमें स्किल्ड लोगों की जरूरत है। ये डॉक्टर, इंजीनियर, ये कंप्यूटर के जो होते हैं इंजीनियर्स, ये स्किल्ड लोग होते हैं, हुनरमंद लोग। ये जा चले गए हैं। 7.5 से 8 लाख की फिगर है उन लोगों की जो मुल्क छोड़ के जा चुके हुए। अब आप दें और दावतें दें आप लोग। अब ये उस मुल्क के वजीर आजम जो है, उनकी आओ भगत है, डॉलर आसमान से बातें कर रहा है। इनस्टेबल इकोनॉमी, कोई इन्वेस्ट करने को तैयार ही नहीं है इस मुल्क में। उसको पता ही नहीं $8 की ये रेट है, कल को बढ़ जाएगा, ये कम हो जाएगा, कोई स्टेबिलिटी है ही नहीं ना। कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा? आप तो आए थे ना तब्दीली सरकार को खत्म करके, आप खुद आए थे, इसलिए आए थे ना ताकि लोगों का यकीन बढ़ेगा। तो जिना तो पहले से भी चला गया, फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आ रहा है। आप ये देखें कि आपने बिजली, गैस, हर चीज महंगी की है। कोई ऐसी चीज है जो आपने छोड़ी हो? सनतें खत्म हो गई हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग डेड पड़ी है। ऑटोमोबाइल जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो खत्म हो गई है। गाड़ियां बनाने वाली सनत जो थी, ये मूव कर रही है यहां से, अपने प्लांट्स बंद कर दिए। सुजुकी, टोयोटा बनाने वालों ने बंद कर दिया सब कुछ अपना। यहां पे पाकिस्तान में सुजुकी, होंडा, टोयोटा, इनकी यूनिट्स बंद है। टायर और ट्यूब बनाने वाले इदारे, गंधारा टायर और रबड़ कंपनी का प्लांट खामोश है। खाद, स्टील, कपड़ा बनाने वाली कंपनियां, फैक्ट्रियां बंद है, बांग्लादेश जा चुकी है। आपको पता है वो आपका हिस्सा कभी हुआ करता था बांग्लादेश। आपको पता है, मजे की बात बताओ, गूगल ने ना एक कोडिंग कंपटीशन रखा। गूगल ने, ये पिछले दिनों की बात है,
उसमें भारत जो था उस कंपटीशन में वो 6ठे नंबर पे था। बांग्लादेश उस कंपटीशन में, गूगल का कोडिंग कंपटीशन है, मैं अब आपको बता रहा हूं कि हम कितने हुनरमंद पैदा कर रहे हैं। गूगल का इस कोडिंग कंपटीशन में भारत का 6ठा नंबर था पूरी दुनिया में, बांग्लादेश का 29वां नंबर था। आप कहेंगे पाकिस्तान में कहीं आसपास होगा, सुन लीजिए, पाकिस्तान का था 1333वां नंबर, यानी कहीं भी नहीं थे हम। बांग्लादेश और भारत 6ठे नंबर पे है, जिनके खिलाफ हम हर साल गाने निकालते हैं कि हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। भाई अपने बच्चों को पढ़ाओ, वो 1333वें नंबर पर है इस वक्त। वो पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हैं, उनके बच्चे 6ठे नंबर पे हैं इस वक्त। अपनी तरफ ध्यान करो, अपने गिरेबान में झांक के देखो जो हम लोग कर रहे हैं अपने साथ। और हमारे यहां बच्चे ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं, उनके बच्चे गूगल कोड कॉम्पिटिशंस के अंदर पोजीशनें ले रहे हैं। हमारे बच्चे स्कूल से मां बाप निकाल रहे हैं, पैसे नहीं भर सकते, फीस नहीं दे सकते। शर्म से डूब मरने का मकाम है यार। खून जलता है भाई, और क्यों ना जले। मेरी तनख्वाह आती है, टैक्स कट के आती है, तो मुझे तो गुस्सा आएगा ना भाई कि किस चीज का टैक्स काट रहे हो। ना मुझे सिक्योरिटी है, ना मुझे रोड अच्छी मिलती है, ना मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, ना मुझे जमानत इस बात की है कि मेरे बच्चे जो है वो कल को महफूज मुस्तकबिल उनके लिए होगा, या महफूज माहौल में वो परवरिश पाएंगे। मुझे पास तो किसी किस्म की सिक्योरिटी नहीं है ना, मैं तो इंस्टेबिलिटी के ही पैसे दे रहा हूं। आज मेरी सरकारी अफसर मुझे मिला, एक उससे मेरी बात हो रही थी, उसने कहा कि जनाब मैं आपको एक क्रक्स बताऊं, मैंने अपनी जिंदगी में बड़ी मुश्किलात झेली अपने करियर में, सरकारी अफसर हूं, क्योंकि मैं काम करता था। मुझे मेरे सीनियर ने एक दफा बुलाया और कहा तुम्हें पता है कि हमें पैसे किस बात के मिलते हैं? उसने कहा याद रखो, सरकारी अफसर को पैसे और जो पर्क्स, बड़े बड़ा बंगला, घर, गाड़ियां, नौकर चाकर, आगे पीछे प्रोटोकॉल, ही क्यों मिलता है? उसने कहा ये सब हमें दिया जाता है काम ना करने का। हाँ, आपको यकीन ना है, किसी सरकारी अफसर से अगर आपके खानदान में कोई है तो उससे पूछ लीजिए कि आपको ये जो पर्क्स और तनख्वाह मिलती है किस काम की मिलती है? वो कहेगा काम ना करने की मिलती है। जिस दिन इन्होंने काम करना चाहिए, जिस दिन हमने काम करना शुरू कर दिया कि स्टेटस को तब्दील होगा, कि सिस्टम जो कि खास तौर पे इंजीनियर्ड है, ये कस्टमाइज सिस्टम जो एलीट को फायदा पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है, इसमें तब्दीली आएगी। एलीट नहीं चाहती तब्दीली आए। एलीट से मुराद सिर्फ बड़ा बिजनेसमैन नहीं, अशराफिया में सब आते हैं, उसमें सियासतदान, हुक्मरान, एस्टैब्लिशमेंट, जजेस, जर्नल सब आते हैं। वो कभी भी नहीं चाहेगी कि इतनी बड़ी तब्दीली लेकर आए, इसलिए वो काम नहीं करने देंगे आपको, हमें। लेकिन कम से कम आवाज उठाना सीख लीजिए अपने लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। अल्लाह ने के बाद